अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे कि क्या वजह होती है जिसकी वजह से आपको बातचीत में नाकामी होती है, आपकी जो कन्वर्सेशन होती है वो कोई अच्छा नतीजा नहीं निकालती, आपके लोग आपके दोस्त बनने की बजाय आपसे फासले इख्तियार करते हैं। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं। किन वजूहात की बिना पर लोग आपसे दूर होते हैं, आपको अपनी बात कन्वे करने में मुश्किल आती है। तो क्या वजूहात हो सकती हैं? आपका बस सिर्फ़ अपनी ज़ात पे चलता है, अपनी गलतियों को खुद देखें और उनको ठीक करने की कोशिश करें ताकि आपकी पर्सनैलिटी जो है उसमें निखार आ सके। सबसे पहली बात, क्या वजह होती है कि आपको कामयाबी नहीं हो रही गुफ्तगू में? आप दूसरे को ज़बरदस्ती अपनी ऐनक लगा रहे हैं कि मेरी नज़र से देखो, मेरी नज़र से देखो। नहीं, दूसरे ने देखना है तो अपनी नज़र से ही देखना है। आप ज़बरदस्ती अपनी नज़र से किसी को बात नहीं समझा सकते। फिर अगर आप अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं करते। तीसरी बात, अगर आपके लहजे में एहतराम नहीं है। चौथी बात, अगर आपके पास हकीकत पसंदाना दलाइल नहीं है। पांचवी बात, अगर आपके पास मालूमात नहीं है, जो बात आप बता रहे हैं आपको उसके बारे में सारी मालूमात नहीं है, आपको थोड़ा सा पता है, तो फिर दूसरा बंदा आपकी बात क्यों सुनेगा? फिर इसके अलावा ये है कि अगर आपकी कोशिश दूसरे को सिर्फ लाजवाब करना है, दूसरे को कन्विंस करना नहीं है, दूसरे को समझाना नहीं है, फिर ये भी वजह हो सकती है कि आपसे राय नहीं ली जा रही और आप राय दे रहे हैं। इसके अलावा ये होती है कि अगर आपको आपके मर्ज़ी के मुताबिक नताइज नहीं मिल रहे तो आप हाइपर हो जाते हैं, आपको गुस्सा आना शुरू होता है। वो गुफ्तगू फ़ौरन स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, या अगर स्टार्ट हो भी जाए तो बदमज़गी पे आके ख़त्म होती है। फिर क्या होता है, अगर आप दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, दूसरे को सवाल करने का मौका नहीं दे रहे, उससे गुफ्तगू अच्छी नहीं रहती। फिर अगर आपने गुफ्तगू से पहले गुफ्तगू के नताइज को ज़हन में तरतीब दिया हुआ है और आप बस उन नताइज तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो इस तरह कम्युनिकेशन नहीं होती। चाहे आप बच्चे के साथ बात करें, चाहे आप बड़े के साथ बात करें, एहतराम से बात करना है, दूसरे की भी बात सुननी है, ना सुनने की आदत डालें। अगर आपकी बात से कोई एग्री नहीं है, ये उसका राइट है, एक्सेप्ट करें इस बात को। अगर आप अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं करते, दूसरा शख्स आपसे हमेशा के लिए दूर हो सकता है, इस बात को रियलाइज़ करें। ओके। फिर एक और वजह जो है वो बहुत अहम है कि अगर आप बातें करने के दौरान बहुत ज़्यादा कस्में उठाते हैं, कस्में उठा उठा के आप दूसरे को मजबूर करते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, आपकी बात समझी जाए और जो नतीजा आप निकालना चाहते हैं सिर्फ वो ही नतीजा निकाला जाए। तो हमेशा जब भी कोई गुफ्तगू होती है, कोशिश करें विन विन सिचुएशन के लिए कि आपको भी खुशी हो, अगले पार्टनर को भी खुशी हो। आप गिविंग पर्सन हो, चाहे वो ख़यालात हों, चाहे वो नताइज हों, कुछ भी हो, आप एक बाइंसाफ़ इंसान होकर बहुत ठंडे दिल से मसाइल को सुनने वाले हों, उनको हल करने वाले हों और सिर्फ़ अपनी कामयाबी के बारे में ना सोचें, बल्कि दूसरे शख्स की भी कामयाबी के बारे में भी सोचें। जब एक अच्छी गुफ्तगू होती है तो दोनों पार्टनर्स जो होते हैं वो बहुत सैटिस्फाइड होकर उस गुफ्तगू को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपकी कन्वर्सेशन में ये बातें नहीं हैं तो इनको शामिल करें और अपनी गुफ्तगू करने की सलाहियत को एंजॉय करें। तो साथियों, आज की वीडियो बस इतनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब किया करें, उनको फॉरवर्ड भी किया करें, लाइक भी किया करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपनी ज़ात पर बहुत काम करें। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है और उसको बहुत अच्छे तरीके से गुजारना है, बिकॉज़ यू आर प्रीशियस। ओके, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।